विकास विद्यालय में 25 तारीख को हुंकार रैली में जाने के लिए जितने लोग उपस्थित हैं और उपस्थिति का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गार्जियन नागेश्वर महतो जी। और इनके छत्र छाया में जितने उपस्थित यहाँ हमारे गांव घर के माताएं बहनें भाई बंधु सभी को झारखंडी जोहार प्रणाम करता हूं। हम लोग के बीच में ऐसा क्या हुआ जो हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा, जानना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह से हम लोग कुर्मी जाति कहलाते हैं, कुर्मियों के साथ जो छलावा इतने दिनों से होते आ रहा है, कहीं न कहीं सरकार इसको दरकिनार करके हम लोग को बहुत कोसों दूर रखा विकास होने में। विकास कैसे रुका? हम लोग जिस जाति कैटेगरी से आते थे उस जाति कैटेगरी को कहीं लुप्त कर दिया गया था और हम लोग बाद में जाने कि हम लोग एक जनजाति है और उस जनजाति में जो सरकार का जो फंड है, जो फंडामेंटल राइट हमको मिलना चाहिए, वो हम लोग इतना दिन से नहीं जान रहे थे। आज जान रहे हैं तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरह से कि हम लोग एक कुर्मी जाति है और कुर्मी जाति हम लोग के बीच में हम लोग से ज्यादा जानकार उनको कहेंगे। और उन लोगों ने एक विचार गोष्ठी के साथ रांची मोरहाबादी, जो राजधानी हम लोग का रांची है, वहां पर कुर्मियों लोग का जुटान करने का सोचा। और जुटान से क्या होगा कि सरकार झुकेगी, उसके बाद हम लोग कुर्मी, जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि 24% अकेले है और 32 जनजाति मिलके वो 26% है, उन लोगों ने हम लोग पर कीचड़ उछालने का काम करता है। कहने का मतलब है कि उन लोग हम लोग को इस दशा दृष्टि से देखता है कि ये लोग अपने आप के बलवान है, इसको हम लोग के सामने नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होंगे भाई? अभी विचार हम लोग कर रहे हैं कि कुड़माली लिखना है, कुर्मी भाषा लिखना है, कुड़माली भाषा लिखना है, कुर्मी जाति लिखना है और सारना धर्म लिखना है। क्या हम लोग सारना नहीं करते? सरल पूजा करते हैं कि नहीं? महतो लोग, कुर्मी महतो लोग सरल पूजा करता है कि नहीं? तो करता है, तो फिर हम तो सारना धर्म मानते हैं भाई। तो ये सब जाति हम लोग आपस में जितने गांव टोला मोहल्ला के लोग हैं, सब कोई जानकार नहीं होते। कुछ लोग जानकार होते हैं जो इस तरह से बैठने का काम करते हैं और अपने लोग को जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह रांची में हो रहा है उस तरह से उसके लिए हम लोग जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी ऐसे बैठ के करने से नहीं हो जाएगा। उसमें जाना है तो जाने के लिए उसका तेल पानी भाड़ा गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसके करने के लिए हम लोग दो बार रैली जा चुके हैं। इसमें कोई अनभिज्ञ नहीं है कि कैसे उसका तैयारी किया जाता है, बशर्ते उस पर आदमी को विभाग के तौर पर बांट दिया जाए। कि जैसे अभी मनीलाल जी यहाँ बैठे हुए, तो वो हफुआ के लोग के साथ संपर्क बना के वहाँ कैसे चंदा किया जाए, वहाँ से आदमी कैसे लेगा जाए, इस पर विचार वो अपने क्षेत्र के लोग से करे। और चंदा कैसे कितना लगाए, इस पर विचार होना चाहिए। क्या दूसरा चीज कि अगर हमारा क्षेत्र से आदमी हुजूम निकल जाता है, चला जाएगा। अभी बात कर रहे थे कि अगले बार एक आदमी भुला गया था, शायद वैसा नहीं हो, लेकिन अभी के डेट में सोशल मीडिया है। हम लोग चले जाएंगे एक एक करके, एकदम साइड में वहां सोशल मीडिया के लोग रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर। जवाब उस मीडिया में रखना पड़ेगा कि हमारा हक अधिकार वर्षों से ये लोग दबाए हुए हैं, जिसके चलते हम लोग हुंकार रैली में आए हुए हैं। ये बोलना पड़ेगा, और नहीं तो देख के भागिएगा तो वही जो अगला लोग भागता है तो उसे उन लोग समझता है कि लोग को पैसा दे के लाया गया है, अपना हक अधिकार के बारे में नहीं जानता है। वही बात को जो अगर पत्रकार उससे आपसे रूबरू करेगा, स्वाभाविक है कि एकदम साइड में लेकर आपको पूछेगा और ऐसा हो रहा है। और आपको इस बात से भी आप लोग को ये बात को अवगत होना पड़ेगा कि हमारा रीति रिवाज क्या है जो हमने आदिवासी में सूची से हट गए।
हम आदिवासी कहला रहे हैं, जब हम सरकार के खाते में है तो फिर हम हट गए तो हमारा क्या कल्चर है, उस कल्चर को भी आपको पूछा जाएगा। आपको इस बात को रखना पड़ेगा वहाँ। फिर बोलिएगा कि नहीं हम कर्मे नहीं करते, जितिया नहीं करते हैं, सरुल नहीं करते हैं, तो फिर आपको हट कैसे मांग मिलेगा। इस चीज़ को वहाँ रखना पड़ेगा कि हमने ये चीज़, ये त्यौहार करते हैं, हमारा ये परंपरा है, हम इस चीज़ को करते आ रहे हैं वर्षों से। लोग को बहुत सा बरगलाया जाता है वहाँ पर। लोग तो दूसरे जाति लोग तो इतना भरमा दिया है कि आप लोग ब्राह्मणवादी हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग अपना लेते हैं। हम यहाँ में से मगर 10 बैठे हुए 10 मगर एक आदमी कुछ हो जाता है तो क्या 10 का भी वही खतरा होना चाहिए? नहीं ना होना चाहिए। तो कोई अगर एक दो कहीं पर वैसा हुआ है तो उस पर उसका टिप्पणी लोग करता है, तो इसको हम लोग को खरे तौर पर उन लोग को जवाब देना है। जो हमारा 32 जनजाति लोग, हम लोग खास करके कुड़ी महतो पर आरोप डालता है, उसको दिखाना है। वही हुंकार रैली वहाँ रांची में हम लोग को जाना है और एकजुटता का परिचय देना है, अपना पारंपरिक वस्तु परिस्थिति के साथ चलना है। ये तो हम लोग वहाँ जाएंगे जिसके लिए अपना क्षेत्र से रणनीति बनेगा। अभी खुला चर्चा भी होनी चाहिए 10 मिनट। दूसरा चीज है कि सरकार बहुत अच्छी कदम उठाई है कि जाति जनगणना लाया। मेरे लिए नहीं लाया, झारखंड में जितना जाति है उतना जाति का सबको अपना अपना जाति का नाम लिखाएगा, तो हम अपना जाति का नाम क्यों नहीं लिखाएंगे भाई? हमें भी अधिकार है तो हम अपना जाति का नाम लिखाएंगे। तो क्या चंद इतने लोग जानने से हमारा समाज के लोग सबको लिख देंगे? लिखा जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए भी चर्चा परिचर्चा होते रहना चाहिए। कैसे होगा? अभी फिलहाल हम लोग एक इस रैली के बाद जो बात सोच रहे हैं कि वनभोज का एक माध्यम हम लोग का वनभोज अच्छा पड़ेगा, जो अगर इलेक्शन को देखते हुए अगर यथाशीघ्र उसको किया जाए तो उसमें हमारे बहुत लोग माताएं बहनें आते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। उस माध्यम से लोगों को समझाने में, उसको इस बात को रखने में हमें सुविधा होगी। एक जितने समूह आएंगे वहां उस बात को रखने से सुविधा होगी और वो लोग वहां से अपने घर जाके सभी लोग अपने अपने जात के लोग को अपने बारे में बताना है। तो यही काम करना है। बाकी मैं कहूँगा कि जो फंड तैयार हो, अगर जिस लायक के लोग हैं उस तरह से जल्दबाजी है। 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 1 सप्ताह भी दिन नहीं रह गया, तो सबसे पहला फंड का तैयारी करना होगा। और फंड कैसे आएगा इस पर खुले बहस में चर्चा किया जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ और न कहते हुए मैं इतनी ही बातों के साथ अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय कुर्मी समाज।